Welcome everyone to the fourth lecture of 12 nature of radiation and matter. तो आम प्रीवियस लेक्चर कौन पढ़ते प्रीवियस लेक्चर आम पढ़ते हिस्ट्री ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टर हिस्ट्री विषय पढ़ते जो आम पढ़ते हॉट एक्सपेरिमेंट लेनार्ड एक्सपेरिमेंट विषय सब पढ़ते ओके। तो आज लेक्चर आम इंपोर्टाट चैप्टर पढ़ा तुम जोटा तुम एग्जाम बोर्ड एग्जाम बहुत इंपोर्टाट लंग क्वेश्चन आसपे जार ना कौन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ओके। देखा देखो फर्स्ट व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन you all know that the phenomenon of emission of electron from a metal surface when radiation of suitable frequency falls upon it is called photoelectric effect. That when a radiation of suitable frequency not only frequency suitable frequency जोटा से मेटाल पे suitable ओके जितेबाला सेटा इंसिडेंट हम गोटे मेटाल सरफेस उपर से इलेक्ट्रॉन मैंने इजेक्ट हे से प्रोसेस को आम कौन कह फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट and the electrons emitted are called photoelectrons. You all know that जो इलेक्ट्रॉन हमरो emit हुए हमें तो कौन कहू फोटो इलेक्ट्रॉन। तापर the current constituted by photoelectrons is known as photoelectric current बा photo current. फोटो इलेक्ट्रॉन्स द्वारा जो करंट प्रोड्यूस हम ताको आम कौन कहबा फोटो करंट और फोटोइलेक्ट्रिक करंट। तापर in this process metals are sensitive to ultraviolet radiation आउ हमरो अल्काली मेटल्स माने विजिबल लाइट को सेंसिटिव अटंती ओके। देखो मनकर मो पारे गोटे मेटाल अच्छी भर दुटा फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छा जिते मुझे यूवी रे पकेबी अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से इंसिडेंट करी फोटो इलेक्ट्रॉन मान से इजेक्ट हेले। सिमिलरली जिते मो पारे गोटे मेटाल अच्छे अदर देन अल्काली मेटाल छड़ा अलग मेटाल मान कि रखी से विजिबल लाइट को इंसिडेंट करुँच अल्ट्रावायोलेट नुह अल्ट्रावायोलेट पकड़े से इलेक्ट्रॉन बाहरी जीव फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर जीव कि मुझे कौन कर विजुअल लाइट को से इंसिडेंट कराऊँगी से कौन प्रकार फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो ना ओके। थर्ड जब मो पारे गोटे अल्काली मेटाल अच्छी से जो विजिबल लाइट को इंसिडेंट कराऊँगी से देख इलेक्ट्रॉन माने फोटो इलेक्ट्रॉन माने कौन इजेक्ट होती अर्थ नुहे कि जब कौन करी यूवी रे पकेबी अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन पकेबी ताले बाहर ना अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन पकेले से बहुत बाहर अधिक संख्यक बाहर किंतु विजिबल लाइट भी से बाहरी पार ओके। किंतु जब मेटाल उपर विजिबल लाइट को इंसिडेंट कराऊँगी से कौन प्रकार फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हम ना क्लियर। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख मो पाखे गोटे कौन अच्छी क्वार्ट्ज ट्यूब अच्छी ओके जोटा आमर गोटे कौन विंडो अच्छी डब्ल्यू से मोर गोटे फास्ट लेफ्ट साइड गोटे कैथोड मुझे लगे सी राइट साइड गोटे कौन अच्छी एनोड ए कैथोड आ एनोड को मुझे गोटे कौन कर माने बैटरी रे कनेक्ट कर कैथोड को कौन कर नेगेटिव पोटेंशियल देजी एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देजी बड़ प्लेट मान पॉजिटिव छोट प्लेट मान नेगेटिव तार कैथोड को नेगेटिव आउ एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल देजी आउ ये गोटे कौन लगे रिओस्टाट लगे जोटा कौन कर ना ये पोटेंशियल को बढ़ेब कमेब बाहर तार तो करेन्ट को कमेब बढ़ेब ओके। ये गोटे प्रकार कौन पोटेंशियल डिवाइसटे सी कौन कर ये पोटेंशियल बढ़ेब कमेब ओके। और ये कौन लगे बैटेरी लगे देख जो बैटेरीटा को कौन करी ऑन करी सॉरी बैटेरीटा को ऑफ करी पकेबी अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को इंसिडेंट करी इलेक्ट्रॉन माने से इजेक्ट हेबे ओके। और ये जो कैथोडटारे मुझे कौन लगे कहल कैथोड्रे गोटे प्रकार सेंसिटिव मेटाल लगे केवल मेटाल गोटे फोटो सेंसिटिव मेटाल लगे जे आमर लाइट पड़ू पड़ू रेडिएशन पड़ू पड़ू इलेक्ट्रॉन कौन करेंगे इजेक्ट करेंगे। और ये एनोड्रे कौन गोटे सिंपल मेटालटे लगे देख कंस्ट्रक्शन से लिखाई इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब टी which contains a photosensitive plate C देखो आम कहे एमिटर और कैथोड कहे एंड ए मेटालिक प्लेट ए देखो आम कौन कहे एनोड और कलेक्टर द प्लेट C and A are connected to positive and negative terminal of battery B through a potential device B which provides necessary potential difference and current जोटा ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेब और कमेब बा करेन्ट बढ़ेब कमेब है। नेक्स्ट देख वर्किंग जिते कौन करी ना गोटे मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को सुइटेबल फ्रिक्वेंसी जो कौन करी ना सी उपर कैथोड उपर इंसिडेंट कराइबी से इलेक्ट्रॉन मान से इजेक्ट हेबे
ଆଉ ସେମାନେ ଆସେଲେରେଟ୍ ହେବେ କେଉଁ ଆଡ଼ିକି ନା ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆନୋଡ଼ ଆଡ଼ିକି ଆସେଲେରେଟ୍ ହେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ସେଟଅପ୍ କରିବେ ସର୍କିଟ୍ରେ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ରାଡ଼ିଏସନ୍ ଫଲ୍ କରାଉଛି। ରାଡ଼ିଏସନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋନୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଇଟ୍ ଦେବେ। ମୁଁ କହିବି ୟୁଭିରେ ଗୋଟେ ମୋନୋକ୍ରୋମାଟିକ୍, ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ମୋନୋକ୍ରୋମାଟିକ୍, ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋନୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ ଲାଇଟ୍ ବା ମୋନୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍, ଏକ୍ସରେ ସିଏ ଗୋଟେ ମୋନୋକ୍ରୋମାଟିକ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍। ତା ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ୱେଭ୍ ଲେନ୍ଥ ହିଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ବୁଝ ତ? ତା ଅର୍ଥ ୟୁଭିରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲି ସେଥିରେ କେବଳ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହିଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ କଲି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲି କାହା ସି ଉପରେ କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଉପରେ ବା ଫଟୋ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମେଟାଲ୍ ଉପରେ, ସେଥିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ଇଜେକ୍ଟ ହେଲେ, ପଜିଟିଭ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଆନୋଡ଼ ଆଡ଼ିକି ସେମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲେ, କରେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ। କେଉଁଥିରେ? ସର୍କିଟ୍ରେ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କଲେ। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ତା'ର ୱାର୍କିଂ ଅଟେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ। ତା ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଆମର ପଡ଼ୁଛି ୟୁଭିରେ ଏଠି ପକାଉଛି ନା, ୟୁଭି ରେ ନ ପକାଇ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ରେ ପକାଇଲେ, ଜେନେରାଲ୍ ରାଡ଼ିଏସନ୍ ପକାଇଲେ, ତ ସେଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଉଛି। ଓକେ, ଦେଖ ମନେକର ମୋର ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ମନେକର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଛି, ଆମର ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ମନେକର କ'ଣ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଅଛି, ଫଟୋ କରେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବି, ଯେତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବି ଫଟୋ କରେଣ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମାନେ ଦେଖ କ'ଣ, ମୋ ପାଖରେ ମନେକର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି କ୍ୟାଥୋଡ଼, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଆନୋଡ଼। ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଥିଲା ମୁଁ I1 ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଲାଇଟ୍କୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଉଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କଲି ନା I2 ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଲାଇଟ୍କୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇଲି। ମନେକର ଦୁଇଟା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଲାଇଟ୍କୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରାଇଲି। ଏଠି ମନେକର ମୋର I2ଟା ଗ୍ରେଟର୍ ଦାନ୍ I1 ରହିଲା ମନେକର। ବୁଝ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କ'ଣ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଏରିଆରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟୋନ୍, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଆସୁଛି, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ପାର୍ଟିକଲ୍ କହୁଛେ ନା ଲାଇଟ୍କୁ, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଆସୁଛି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟୋନ୍ ମାନେ ଲାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ପାର୍ଟିକଲ୍ଟା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କ'ଣ ଫୋଟୋନ୍। ଏଠି ଫିକ୍ସଡ୍ ଏରିଆରେ I1 ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ମନେକର ଏଠି 5ଟା ଫୋଟୋନ୍ ବାଢ଼ି ହେଉଥିଲା, I2 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମନେକର 10ଟା ଫୋଟୋନ୍ ବାଢ଼ି ହେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କେଉଁ କେସ୍ରେ ଅଧିକ ହେଲା ନା I2 କେସ୍ରେ, କାରଣ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଏରିଆରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବାଢ଼ି ହେବ ଆମେ କହିବା ସେଠି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ଏଇଟା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ତାକୁ କହିବା। ତା ଅର୍ଥ ଦେଖ ଏଠି ମନେକର ଅଛନ୍ତି 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, କେଉଁଥିରେ ଏଇ କ୍ୟାଥୋଡ଼ରେ ମନେକର 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଏମିତି କେତେ ଅଛନ୍ତି 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲିଅର୍? I1 ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ହେଲା ସେତେବେଳେ କେତେଟା ଫୋଟୋନ୍ ଆସି ବାଢ଼ି ହେବ, 5ଟା ଫୋଟୋନ୍ ଆସି ବାଢ଼ି ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା ଏଥିରୁ କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିବ, 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିବ, କାରଣ 5ଟା ଫୋଟୋନ୍ ଆସି ବାଢ଼ିଲା ମାନେ 5ଟା ଯାକ ଫୋଟୋନ୍କୁ 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ବାହାରିବେ। ତା ଅର୍ଥ 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହିଁ ଇଜେକ୍ଟ ହେଲେ। ତା ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଏଠି କିଛି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ I2 ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ବା 10ଟା ଫୋଟୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼େଇ ହେବ ଆସିକି କାହା ଉପରେ, କ୍ୟାଥୋଡ଼ ଉପରେ, ଦେଖ 10ଟା ଫୋଟୋନ୍ ବାଡ଼େଇ ହେଲା, 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାର ତ 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରୁଥିଲା I1 କେସ୍ରେ, I2 କେସ୍ରେ 10ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଲା। ତା ଅର୍ଥ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଅଧିକ କରେଣ୍ଟ ରହିଲା, I2 କେସ୍ରେ। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେତେ ଆଡ଼େ କରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବଢ଼ଉଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ର, କରେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲି ସେତେ ବଢ଼ୁଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଲା ମାନେ କ'ଣ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଢ଼ିଲା ମାନେ କ'ଣ, କରେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ତା ଅର୍ଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ବାହାରିବେ କରେଣ୍ଟ ବି ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। କ୍ଲିଅର୍ ତ? ତା ଅର୍ଥ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ କାହାକୁ, କରେଣ୍ଟକୁ। ଓକେ, ଦେଖ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି କିପିଂ ଦ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି ମନେ ରଖି ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖୁଛେ ନା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖୁଛେ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ବଢ଼େଇଥିବା କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। କି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ରଖୁଛେ, ଏଠି ମନେ ରଖିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବା। ବେସିକାଲି ତୁମେ 3ଟା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, 3ଟା ଜଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ, ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦେଖିବି, 2 ଜଣଙ୍କୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିବି। ଏଠି କାହା କଥା ପଡ଼ୁଛି ନା ଆମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର, ତ ସେଥିପାଇଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ କ'ଣ କରୁଛି
कन्स्टाट रखुच्छे क्लीयर तो लिनियरली कौन हम ताकू प्रोपोर्शनल हम तापर देखिबा पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल रो इफेक्ट हमर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बा फोटो करंट ऊपर कौन फास्ट पहले इंटेंसिटी रो बर्तमान देखिबा कौन पोटेंशियल रो देखो मनकर मो पाखे एक्सरसाइज रे कौन अच्छी ना पोटेंशियल कहार पोटेंशियल ना एनोड रो पोटेंशियल एटा मन रख कि आम कहार पोटेंशियल एक्सरसाइज रे नबा ना एनोड रो कैथोड रो नुहे है वाई एक्सिस रे आम कौन नौचे फोटो करंट सिंपली कौटा जो यूनिट आम कौन ना माइक्रो एम्पियर एटी सब कौन माइक्रो एम्पियर देख यहीटा इम्पोर्टाट जिते जो यहाँ सरी एल ये लिखाई से कौन आई ये हम कौन I1 इंटेंसिटी मैंने कौन आई तार कैपिटाल आई तो जिते मुझे कौन करी ना गोटे फिक्स्ड इंटेंसिटी रखी गोटे फिक्स्ड इंटेंसिटी लाइट को इंसिडेंट कराइली गोटे कैथोड उपर इंटेंसिटी फिक्स अच्छी तार तो नंबर ऑफ फोटोन जो इंसिडेंट होती है फिक्स अच्छी से बढ़ुनि कि कमुनी जिते बड़े मु कली ना पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ेबी कमेबी सेते बेले करेन्ट रे कौन चेंजेस आसीबो सेटा देखिबा देखो मनकर मोर अच्छी ये कैथोड ये मनकर कौन अच्छी एनोड प्रथम कौन करना मु दी जन को गोटे वायर रे सिंपल गोटे वायर रे दी जन कनेक्ट कर देछि तो एठी तमे किछि करेन्ट प्रोड्यूस होबार एक्सपेक्ट करिवो कि नहीं कारण मुझे कौन प्रकार बैटेरी लगेनी माने ये कौन प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं एनोड और कैथोड रे कौन प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस ही ना तार तो ये कैथोड एनोड ठारे भी केते जीरो तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जीरो अच्छी बा एनोड ठारे पोटेंशियल केते अच्छी जीरो अच्छी करेन्ट ये कौन प्रकार प्रोड्यूस होबा कथा नुह क्लियर जदि मु कौन कर गोटे फिक्स्ड इंटेंसिटी गोटे फिक्स्ड इंटेंसिटी लाइट को आनिकी इंसिडेंट कराऊँगी ताहले कौन हम देख मनकर से इंटेंसिटी लाइट इंटेंसिटी केते अच्छे मनकर I1 मनकर से केटा मनकर 10टा फोटोन आसिक इंसिडेंट हेले क्या ये जो प्लेट कैथोड प्लेट उपर बाढ़ेले ये मनकर केटा इलेक्ट्रॉन अच्छा मनकर 7टा इलेक्ट्रॉन अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन केटा अच्छा 7टा देख जो 10टा फोटोन आसी बाढ़े से 7टा जाक इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर से मैंने किसी काइनेटिक एनर्जी आगे मुव करेंगे बाहर पर से किसी काइनेटिक एनर्जी मुव करेंगे आग को से डिपेंड करे तार वर्क फंक्शन उपर जदि जो आम लाइट जो फोटोनटा बाड़े होची जदि से फोटोन एनर्जीटा तार वर्क फंक्शन ठार अधिक होगला बहुत अधिक होगला ताले से माने किसी काइनेटिक एनर्जी रे आग मुव करेंगे कौड़ी ना एनोड आड़िकी तो ये केस कौन हम इलेक्ट्रॉनटा ये पहुँचे एते करेन्ट प्रोड्यूस कर सर्किट रे तार तो ये V0 थाई एनोड ठारे किसी करेन्ट प्रोड्यूस होची ओके जदि आम किसी लाइट इंसिडेंट कराऊे क्या कैथोड उपर है जदि बर्तमान एमती केस आसला कि एनोड ठारे पोटेंशियल को बढ़ेबी है यहाँ मोर अच्छे मनकर एनोड रो टे सर ये कैथोड से बामटा डाण पटा कौन अच्छे एनोड ये मुझे कौन कली दी जन को गोटे बैटेरी रे कनेक्ट कली एठी नेगेटिव पॉजिटिव बैटेरी रे कनेक्ट कली ये कौन देली ना पॉजिटिव पोटेंशियल ये नेगेटिव पोटेंशियल तार तो कैथोड रे इलेक्ट्रॉन मान अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक ये एनोड रे इलेक्ट्रॉन संख्या कम तार तो एनोड को कौन देली पॉजिटिव पोटेंशियल आउ कैथोड को देली नेगेटिव पोटेंशियल जिते गोटे मु लाइट को इंसिडेंट कराइबी गोटे लाइट को इंसिडेंट कराइबी गोटे फिक्स्ड इंटेंसिटी लाइट को इंसिडेंट कराइबी मनकर 10टा है देख ये मुझे फास्ट कही 7टा इलेक्ट्रॉन थे मनकर सी पूर्व एग्जांपल मनकर 7टा इलेक्ट्रॉन थे फ्री इलेक्ट्रॉन थे 10टा फोटोन आसी बढ़ेगा तार तो गोटे फिक्स्ड इंटेंसिटी लाइट को आनिक इंसिडेंट कराइली आउ ये फास्ट ये एनोड पोटेंशियल था V0 मनकर बर्तमान V0 के अच्छी +1 वोल्ट अच्छे मनकर देख
एठी जो फास्ट केस रे जेते पोटेंशियल डिफरेंस 0 थिला 7टा जाक इलेक्ट्रॉन अवश्य बाहर थे कि 7टा जाक कौन एनोड पाखे पहुँची पारे ना जो मानकर काइनेटिक एनर्जी बहुत है से ही एनोड पाखे पहुँचते जो मानकर काइनेटिक एनर्जी कम था से एनोड ठारे पहुँची पार नथिले जिते बड़े मुझे +1 वोल्टर पोटेंशियल जोगई कौटी एनोड ठारे से मनकर जो फास्ट केस रे 7टारू 5टा इलेक्ट्रॉन मनकर पहुँची पारे कौटी एनोड ठारे जिते मुझे +1 वोल्टर पोटेंशियल जोगई एनोड ठारे जो बड़का 2टा थिला से माने भी कौन आट्राक्ट हे कौड़ की एनोड आड़ी से कहीं आसपार ना कारण से पाखे से काइनेटिक एनर्जी नाला कि से एनोड आड़ी आसीपर जो मुझे पोटेंशियल जोगई +1 तो से कौन हे आड़ी आट्राक्ट हे कौड़ की एनोड आड़ी आट्राक्ट हे क्लीयर तो बर्तमान करेन्ट कौन हम बढ़ ओके तो मनकर मु +2 वोल्ट देली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे फास्ट से भी कह जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर थे आसुले एनोड आड़ी से संख्या भी बढ़ अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन मैंने आट्राक्ट हे +3 वोल्ट देवी आहरी अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन आट्राक्ट हे तार अर्थ करेन्ट कौन हो बढ़ुची जिते पोटेंशियल एनोड ठारे कौन कर बढ़ाऊँगी एडे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक आट्राक्ट होती तार अर्थ करेन्ट भी बढ़ुची किंतु देख मनकर ये 7टा न था मुझे देवी मनकर टे मनकर मुझे देली 20 टा फोटोन ये अच्छे मनकर 15टा इलेक्ट्रॉन ओके देख फास्ट केस रे मनकर आमर 7टा जिते पोटेंशियल डिफरेंस 0 था 7टा इलेक्ट्रॉन बाहर थे जिते +1 देली वोल्ट 8टा इलेक्ट्रॉन आट्राक्ट हेले कौड़ी एनोड आड़ी +2 देली 9टा इलेक्ट्रॉन आट्राक्ट हेले +3 देली 10टा इलेक्ट्रॉन आट्राक्ट हेले +4 देवी 11टा इलेक्ट्रॉन आट्राक्ट हे +5 देवी से 12टा इलेक्ट्रॉन आट्राक्ट हे +6 देवी से 13टा इलेक्ट्रॉन आट्राक्ट हे +7 देवी से 14टा इलेक्ट्रॉन आट्राक्ट हे आते मुझे कौन कह +8 देवी से कौन 15टा इलेक्ट्रॉन आट्राक्ट हे किंतु जिते +9 देवी +10 देवी +11 देवी +12 देवी आउ +8 पर जिते मुझे कौन करी पोटेंशियल को बढ़ेबी एनोड ठारे से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन फास्ट 15 थे तो सी मैक्सिमम 15टा ही बाहर ना 15 ठारू अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर ओके तो जिते बड़े पोटेंशियल 0 रु मु बढ़े जाऊँगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिक माने आट्राक्ट हो जाऊँ अधिक संख्यक इलेक्ट्रॉन आट्राक्ट होती किंतु एठी इलेक्ट्रॉन लिमिट केते 15टा ही कौन अच्छी फ्री इलेक्ट्रॉन अच्छी तार तो 15टा ही मैक्सिमम 15टा आट्राक्ट हे ताठू अधिक आट्राक्ट हे नहीं कारण से 15टा ही अच्छी ना तो मुझे गोटे फिक्स्ड गोटे पोटेंशियल रे पहुँची जाऊँगी गोटे मैक्सिमम पोटेंशियल रे पहुँची जाऊँगी जो ठारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन जिते पोटेंशियल बढ़ेले भी तापर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही गोटे फिक्स्ड रोचे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर से कन्स्टाट रोचे तार अर्थ करेन्ट बर्तमान कौन रोचे कन्स्टाट रोचे देख ता अर्थ मुझे पोटेंशियल को फास्ट 0 रखी एनोड रे ये करेन्ट 0 नहीं करेन्ट किसी अच्छी फास्ट जो बुझे तापर जो पोटेंशियल एनोड ठारे बढ़े +1 +2 +3 बढ़ीगली करेन्ट भी ये कौन बढ़ीगला किंतु एमती गोटे फिक्स्ड पोटेंशियल पहुँचला जहाँपर जिते भी पोटेंशियल मुझे बढ़ेली करेन्ट कौन रहा कन्स्टाट रहा यहाँ गोटे कौन कह फिक्स्ड इंटेंसिटी तो यदि मुझे इंटेंसिटी 1 रखी गोटे लाइट पकईली इंटेंसिटी 2 गोटे लाइट पकईली जार इंटेंसिटी कौन फास्ट लाइट ठार कौन अधिक अटे तार तो इंटेंसिटी अधिक है माने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर ए फिक्स्ड एरिया इनक्रीजेस तार तो गोटे फिक्स्ड एरिया रे जो नंबर ऑफ फोटोन मैंने बढ़े सीटा कौन है बढ़ला तो से केस रे भी एका कैरेक्टर शो कर फास्ट कौन हम ना करेन्ट 0 ठारे पोटेंशियल जो 0 थो एनोड करेन्ट 0 नथिबो किछि अधिक माने किछि थबो जिते मुझे पोटेंशियल बढ़ेबी करेन्ट बढ़ी बढ़ी जीवो तापर एमिति गोटे पॉइंट आसीबो पोटेंशियल आसीबो जहाँ पर कौन हम करेन्टा कन्स्टाट हो जहाँ आम कौन कहे
ସାଚୁରେସନ୍ କରେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ସାଚୁରେସନ୍ କରେଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ କହୁଛେ ସାଚୁରେସନ୍ କରେଣ୍ଟ। ତ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ କି I2ଟା ଉପରେ କାହିଁ ରହିଲା I1ଟା ତଳେ କାହିଁ ରହିଲା। ଦେଖ ଆମେ କହିଲେ I1ରେ ମନେକର 10ଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ସେଥିରେ ପୂର୍ବ କିଛିରେ 20ଟା ଫୋଟନ୍ ମନେକର ବାଢ଼ାଉଥିଲେ, ତାହେଲେ I2ଟା ବଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଫୋଟନ୍ ବାଢ଼େଇବେ, ମନେକର 30ଟା ଫୋଟନ୍ ବାଢ଼ିଲେ ତାର ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫୋଟନ୍ ଯେଉଁ ବାଢ଼େଇ ହେଉଥିଲେ ସେଇଟା ବଢ଼ିଗଲା, ତାର ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଦେଖ 20ଟା ଫୋଟନ୍ ବାଢ଼ି ହେଉଥିଲା ତ 20ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 30ଟା ଫୋଟନ୍ ବାଢ଼ିଲା ତ 30ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ତାର ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଯିବ, ତାର ତ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ କ'ଣ କରେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ 0ରେ I1 ଯେତିକି ଥିଲା I2ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି, ତାପରେ ସେ ବଢ଼ିକି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି। କ୍ଲିଅର। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠି କ'ଣ ସାଚୁରେସନ୍ କରେଣ୍ଟ। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ କିପିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଉ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିକୁ ମୁଁ ଯଦି କ'ଣ କରୁଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖୁଛି, ଦ ଫଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଦ ପଜିଟିଭ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଟୁ ଦ ଆନୋଡ୍। କହିଲି ଆନୋଡ଼୍ରେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି କରେଣ୍ଟଟା। ଆଫ୍ଟର ପର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଜିଟିଭ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେ ମୁଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବଢ଼ଉଛି କରେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ସାଚୁରେସନ୍ କରେଣ୍ଟ। ଓକେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମନେକର ଏଇଟା ଅଛି ଆମର କ୍ୟାଥୋଡ଼, ଏଇଟା ଅଛି ଆନୋଡ଼। ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ'ଣ କଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଏପଟକୁ ପଜିଟିଭ୍ କରୁଥିଲି, କ୍ୟାଥୋଡ଼କୁ ଏପଟକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟେଇ ଦେବି, ମନେକର ଏପଟକୁ କ'ଣ କରିବି ଏପଟକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍, ଏପଟକୁ କରୁଥିଲି ପଜିଟିଭ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେବି। ମନେକର ଏଇଟା କ'ଣ କରିବି ଏଇଟାକୁ ମନେକର ଓଲଟେଇ ମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ହେବ ପଜିଟିଭ୍, ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍, ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍। ଓକେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବି କନେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଏଠି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫାଷ୍ଟ 0 ଥିଲା, 0 କଥା ମନେ ପକାଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କମିଲା, ମନେକର -1 ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ -2 -3 ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା କମି କମି ଗଲା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛେ ପଜିଟିଭ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍କୁ ଆଣିକି ଇନସିଡେଣ୍ଟ କରିଲି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆଉ ଫିକ୍ସଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର, ଏଠି ଦେଖ ନମ୍ବର ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ କମିଗଲା ଫାଷ୍ଟ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ତାର ତ ଏଠି ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ରିଚ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ ମନେକର ମୁଁ -1 ଭୋଲ୍ଟ ଦେଇଛି, ତ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବାହାରିଲା ମନେକର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବାହାରିଗଲା, ତାର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଅଛି, ତ ସିଏ ଏଠି ରିଚ୍ କରିପାରିବ। ମନେକର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ତାର ତ ସିଏ ଆନୋଡ଼ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ -2 ଭୋଲ୍ଟ ଦେଲି ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ରିଚ୍ କରିପାରିଲା କେଉଁଠି ଆନୋଡ଼ଠାରେ। ଯେତେବେଳେ -3 ଦେଲି କେହି ଆଉ ରିଚ୍ କରିପାରିଲେନି କେଉଁଠି ଆନୋଡ଼ଠାରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖ ଏଠି ନେଗେଟିଭ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବି କ'ଣଟେ ନେଗେଟିଭ୍, ତ ରିପେଲ୍ କଲା କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ -3 ଭୋଲ୍ଟ ଯୋଗାଉଛି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ହିଁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି କାହାଠାରୁ, ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଆନୋଡ଼ଠାରେ। ତାର ତ ଏଠି କରେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି 0 ହେଇଯାଉଛି। ତାର ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସড ଯେତେବେଳେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଦେଇଯାଉଛି -3 ସେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଇ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍। ଓକେ। ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମୁଁ ଏଠି ମନେକର ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲି ନା 10ଟା ଫୋଟନ୍ ଦେଉଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଫିକ୍ସ ରଖୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ମନେକର 20 କଲି, 20ଟା ଫୋଟନ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କଲି, ତାର ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇଲି। ଦେଖ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିକୁ ବଢ଼େଇଲି ମାନେ ଏଠି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଅଧିକ ବାହାରିବେ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବଢ଼େଇଲି ମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅଧିକ। ଏଠି ମନେକର ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ବାହାରୁଥିଲେ, ମନେକର 4ଟା ବାହାରିଲେ, କେଟା ବାହାରିଲେ 4ଟା ବାହାରିଲେ, ରୁହ ଟିକେ, ମନେକର କେଟା ବାହାରିଲେ 4ଟା, 1 2 3 4 ମନେକର 4ଟା ବାହାରିଲେ। ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ 2ଟା ବାହାରିଥିଲେ, ଏ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବଢ଼େଇଲି 4ଟା ବାହାରିଲେ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର ଲାଇଟ୍ ଆସୁଥିଲା ତାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫୋଟୋନ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଫୋଟୋନ୍ ଏନର୍ଜି I1 ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଗୋଟେ ଫୋଟୋନ୍ ଏନର୍ଜି ଯାହା I2 ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଫୋଟୋନ୍ ଏନର୍ଜି ସେଇଆ,
फोटोन एनर्जी तो बढ़िबनी कम ना फोटोन एनर्जी सेयार हो किंतु इंटेंसिटी बढ़ुची कमुची माने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट जो होची सेटा बढ़िबो कमिबो तार तो फास्ट केस रे जति फोटोन बाढ़ुतला सेकंड केस रे फोटोन संख्या बढ़िगला तार तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहरतला सेटा बढ़िगला किंतु फास्ट केस रे जो दुईटा इलेक्ट्रॉन जाउतला सेमानकर किछि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थिला गोटे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर से ताठारू अधिक काइनेटिक एनर्जी गेन कर पारे तो सहीटा को किए रोकी दूसरा ना नेगेटिव पोटेंशियल एनोडटा तो ये जो चार्टा एक फोटोन बाहर से भी गोटे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे ताठारू अधिक काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे ना इंटरेस्टिंग कथा है जो इंटेंसिटी I1 थी जिते से जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर जिते इंटेंसिटी I2 है तार इलेक्ट्रॉन माने भी सेतिक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम गेन करेंगे ताठारू अधिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से माने गेन करेंगे ना कारण कहीं देख फास्ट केस रे जो इलेक्ट्रॉन बाहर फास्ट इलेक्ट्रॉन जो बाहर सी जी फोटोन एनर्जी गोटे फोटोन को ग्रहण करता बाहर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन सी भी किसी फोटोन सी गोटे फोटोन को गेन करता बाहर करता तार तो जो गोटे फोटोन गेन करता तार दी जन एनर्जी कौन होता दुईटा फोटोन एनर्जी सामान होता तो ये तो चारिटा बाहर चार जन गोटे गोटे लेके फोटोन को ग्रहण कर बाहर होती तार तो समस्त गोटे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे ताठारू अधिक काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर से बढ़ी पार कि समस्ते गोटे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे ताठारू अधिक ग्रहण करेंगे ना तार तो ये जो आमर गोटे आनोड सेठी गोटे फिक्स पोटेंशियल जो नेगेटिव पोटेंशियल दूसरी सेटा ही कौन कर आमर ये जो इलेक्ट्रॉन मैंने आसुँच रोकी पार से इंटेंसिटी जहाँ था इंटेंसिटी I1 था इंटेंसिटी I2 था जिते मुझे गोटे यार स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन रिक्सड रनोड्र सेटा कौन कर जिते इंटेंसिटी लाइट इंसिडेंट हो कैथोड पर जहाँ भी इलेक्ट्रॉन बाहर ताको रोकी पार कहीं ना समस्त इलेक्ट्रॉन गोटे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे तार तो यदि मुझे जो पोटेंशियल लगुच जदि तार एनर्जीटा ये काइनेटिक एनर्जी सहित सामान हो गला जो इलेक्ट्रॉन मैंने आसते मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तार सहित सामान हो गला तार तो इलेक्ट्रॉन मैंने आग को मूव करेंगे ना क्लियर तो देख जो इंटेंसिटी कौन रखी इंटेंसिटी I1 अच्छी ताप देख स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पोटेंशियल को माइनस करी गली देख करेन्ट कमी 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 आसिक VS माने स्टॉपिंग पोटेंशियल पहुँचला तेरे करेन्ट को कमी कमी गली I2 केस भी से कौन है करेन्ट कमी कमी VS पहुँचला मैंने तो स्टॉपिंग पोटेंशियल VS अच्छी तो गोटे पोटेंशियल VS पहुँचली करेन्ट दी जन केस जीरो हो जहाँ आम कहूँ कौन स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन द पोटेंशियल is decreased the current decreases but does not become zero at zero potential से कथा प्रथम जो कहते जो पोटेंशियल कमी कमी जाऊँ जो जीरो पहुँचे जीरो भी जीरो हो करेन्टा this shows that even in the absence of accelerating potential few electrons manages to reach the plate on their own kinetic energy ये भी आगुरी कही जिते आम कौन करवा when the negative potential is applied to a anode with respect to cathode photoelectric current becomes zero at a particular value जोटा आम ये कौन कहे VS जहाँ आम कौन कहले ना स्टॉपिंग पोटेंशियल बस कट ऑफ पोटेंशियल भी कहती तापर यहाँ इंपोर्टेंट कथा देख लाइट इंसिडेंट लाइट डज नॉट अफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे कहली ना इंटेंसिटी जहाँ था इंटेंसिटी I1 था I2 था जहाँ था इंटेंसिटी अधिक था कम था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स रहा कहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या डिपेंड कर जो इलेक्ट्रॉन मैंने आसुँच से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उपर डिपेंड कर ना कि इंटेंसिटी उपर नंबर ऑफ फोटोन जिते बढ़ाई से बढ़वा कम कि इलेक्ट्रॉन मैंने गोटे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन कर जोटा आम किए रुक ना पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल रुकवा नोटारे पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल मैंने कौन कहे ना जो नेगेटिव आर्टन आम कहे ना इलेक्ट्रॉन रुकबार जो आर्टनटा आम कौन कहे ये पोटेंशियल कहे ना तार समस्ते गोटे फिक्सड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे तो सही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किए रोकीपर गोटे फिक्सड पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ आम कौन कहे स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल तापर इंपोर्टेंट कथा देख ना इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसीटा केमती इफेक्ट पकाउे देख फॉर ए फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बिकॉज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड and in turns on the number of photons incident and
नॉट ऑन द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स। देख से कथा जदि मो पाखे गोटे कौन अच्छी यहाँ अच्छी कैथोड ये कौन अच्छी एनोड ये जो लाइट इंसिडेंट होची सीटा मनकर फास्ट फ्रिक्वेंसी थिला केते µ1 सेकेंड रे अछि केते फ्रिक्वेंसी µ2 मु इंटेंसिटी कौन कर फिक्स रखी इंटेंसिटी फिक्स रखी मनकर I1 टा आई केते अछि 5 टा फोटोन 5 टा फोटोन रखी मनकर फिक्स फोटोन रखी डिफरेंस है जो µ1 फ्रिक्वेंसी रो लाइट इंसिडेंट करोची सेते बेले कौन अच्छी ना तार एनर्जी टिके कम अच्छी क्या होगा ना µ2 अपेक्षा माने न्यू आम जानचे ना E इक्वल टू H न्यू तार अर्थ जो E2 फ्रिक्वेंसी रो लाइट को µ2 फ्रिक्वेंसी रो लाइट को जिते इंसिडेंट करोची क्या कैथोड उपर तार एनर्जी अधिक क्या अपेक्षा µ1 अपेक्षा किंतु देख µ1 जिते इंसिडेंट होता क्या कैथोड उपर जीटा फोटोन बाढ़ होता µ2 जो बाढ़ होता फोटोन बाढ़ कहीं इंटेंसिटी कन्स्टांट तार अर्थ ये मनकर 4टा इलेक्ट्रॉन अच्छे केटा मनकर 4टा इलेक्ट्रॉन अच्छे देखो ये मुझे 5टा फोटोन बाड़ेली फास्ट केस रे 5टा जो फोटोन बाड़े समस्त सबुतक फोटोन रो एनर्जी अच्छी मनकर H µ1 आउ सेकेंड जो बाड़े µ2 समस्त एनर्जी के H µ2 देख ये इंटेंसिटी फिक्स अच्छी ना तो 5टा इलेक्ट्रॉन फोटोन आसी बाढ़े तो ये 4टा जाक इलेक्ट्रॉन समस्ते कहीं जी बाहर जी जिते µ1 इंटेंसिटी लाइट को मुझे कौन करी इंसिडेंट करें देख तापर पुणी जो µ2 फ्रिक्वेंसी लाइट को इंसिडेंट करें से 5टा फोटोन से बाढ़े तो से केस भी 4टा जाक बाहर जी देख फास्ट केस 4टा जाक फोटोन बाहर सेकेंड केस भी 4टा जाक फोटोन बाहर किंतु डिफरेंस यह है कि जिते µ2 फ्रिक्वेंसी लाइट इंसिडेंट हम से इलेक्ट्रॉन मैंने अधिक स्पीड रे मूव करेंगे कहीं से ए केस जो µ2 फ्रिक्वेंसी लाइट बाढ़ हो से एनर्जी अधिक फोटोन मानकर तार तो जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन कर अधिक एनर्जी बाहर को इजेक्ट हम माने किसी एक्सट्रा एनर्जी पाइब जो एनर्जीटा काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी आगू को अधिक स्पीड मूव कर तो µ1 अपेक्षा µ2 केस इलेक्ट्रॉन मैंने अधिक स्पीड आगे मूव करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर से कौन रिक्स तार तो करेंट चेंज हम ना फ्रिक्वेंसी µ1 था µ2 था यदि इंटेंसिटी फिक्स अच्छी करेंट चेंज हम ना। तो ये देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑन ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल ऊपर बोले कौन फ्रिक्वेंसी इफेक्टा क्या फोटो इलेक्ट्रिक करेंट उपर बर्तमान स्टॉपिंग पोटेंशियल उपर ताको बुझाई देख फास्ट देख मो पाखे मनकर एक्सेस अच्छी कौन एनोड रो पोटेंशियल वाई एक्सेस कौन अच्छे फोटो इलेक्ट्रिक करेंट यहीटा जो पड़ा ग्राफटा सेटा फास्ट गोटे फ्रिक्वेंसी µ1 सेकेंडटा µ2 फ्रिक्वेंसी ओके आम µ2टा कौन ग्रेटर दैन µ1 यहाँ बर्तमान तुम कौन बुझाई चेष्टा कर देख ये कौन हो फास्ट बुझाई चेष्टा कर देख ये मोर अच्छे मनकर फास्ट ठीक रुह कैथोड यहाँ कौन अच्छी एनोड आम ताकू कनेक्ट कर फास्ट खाली वायर ये कौन दिखाई पोटेंशियलटा कौन दिखाई जीरो बैटरी लगे माने कौन पोटेंशियल जीरो एनोड देख मुझे जो फ्रिक्वेंसी जो लाइट इंसिडेंट करी ए केस समस्त केस इंटेंसिटी को फिक्स रखुदी पूर्व केस कौन करी इंटेंसिटी को चेंज करी ये इंटेंसिटी को फिक्स रखी क्या चेंज करी फ्रिक्वेंसी को चेंज करी फ्रिक्वेंसी को चेंज करी माने कौन एनर्जी जो फोटोन रो एनर्जी को कौन करी बढ़ाई माने डिफरेंट कलर लाइट को इंसिडेंट करी फ्रिक्वेंसी चेंज हो माने कौन डिफरेंट कलर लाइट को इंसिडेंट कराइबी किंतु फ्रिक्वेंसी स्वतंत्र इंटेंसिटी को फिक्स रखी देख मन कर फास्ट मुझे 10टा फोटोन इंसिडेंट कराइली ये इलेक्ट्रॉन केटा अच्छे मनकर किसी इलेक्ट्रॉन अच्छा 11टा मनकर ओके देख मुझे फ्रिक्वेंसी रखी
ନ୍ୟୁ1 କେତେ ରଖିଥିଲି ନ୍ୟୁ1 ସେଇ ନ୍ୟୁ1 ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଇଟ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଫୋଟନ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଛି 10ଟା ଏଠୁ ମନେକର କେଟା ବାହାରିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେଟା ବାହାରିଗଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ ମନେକର 11ଟାରୁ 11ଟା ଯାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରିଗଲେ ମାନେ ଅଛି କି 11ଟାରୁ 11ଟା ଯାକ ସମସ୍ତେ ଆନୋଡ଼ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ଥିବ ସେମାନେ ହିଁ ଏଠି ରିଚ୍ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କ୍ଲିଅର୍ ଯଦି ମୁଁ ନ୍ୟୁ2 ରଖୁଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯାହାର ଅଧିକ ନ୍ୟୁ1 ଅପେକ୍ଷା ତ ଏ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ନ୍ୟୁ1 ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରହିବ ତା ଅର୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ମନେକର ଇ ନ୍ୟୁ1 କେସ୍ରେ ମନେକର 9ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମନେକର 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରିଚ୍ କରିପାରୁଥିଲା କେଉଁଠି ଆନୋଡ଼ଠାରେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ଯଦି ନ୍ୟୁ2 ପକେଇଲି ସେଇ କେସ୍ରେ 7ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମନେକର ରିଚ୍ କରିପାରୁଛି ଆନୋଡ଼ଠାରେ ତ କାହା କେସ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବାହାରୁନ୍ତି ନ୍ୟୁ2 କେସ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବାହାରୁଛି ତା ତ କରେଣ୍ଟ ଅଧିକ ରହୁଛି କାହା କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ାଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିକୁ ଫିକ୍ସ ରଖିକି କ୍ଲିଅର୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଯିବି ତ ସିଏ ହେବ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବି ଅଧିକ ବାହାରିବ ତ ଛାଡ଼ ମୁଁ ମନେକର 2ଟା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରଖିଛି ନ୍ୟୁ1 ରଖିଛି ନ୍ୟୁ2 ରଖିଛି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କ'ଣ କଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲଗାଇଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ପଜିଟିଭ୍ ଏଇଟା ପଜିଟିଭ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ମନେକର ନେଗେଟିଭ୍ ରଖିଛି ତ ଦେଖ ଏଠି +1 ଦେଲି +1 ଯେତେବେଳେ ଦେଲି ଟିକେ ରୁହ ତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଏଠି +1 ଦେଲି ତା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ 5ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରୁଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ 11ଟା ବାହାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ 5ଟା ରିଚ୍ କରୁଥିଲେ ତ ଏ କେସ୍ରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ'ଣ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବେ ମନେକର 6ଟା ଆଡ଼ିକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲେ ବୁଝୁଛ ତ ଏଠି ଯେଉଁ 7ଟା ବାହାରୁଥିଲେ 11ଟା ବାହାରିଛନ୍ତି 7ଟା ଏଠି ରିଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ମନେକର ଏଠି 8ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କାହା ଯୋଗୁଁ +1 ଭୋଲ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଢ଼ାଉଛି ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବଢ଼େଇ ଯିବି ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ଆସିବ 11ଟାରୁ 11ଟା ଯାକ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବଢ଼ାଏ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ କରେଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ରହିବ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସାଚୁରେସନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା କଥା ବୁଝୁ ତ ତାପରେ ଉଲ୍ଟା କେସ୍ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ବା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କ'ଣ କରିବି କମେଇବି ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଥିଲି ପଜିଟିଭ୍ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ସରି ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଓକେ ଏଇଟାକୁ ଦେଲି ନେଗେଟିଭ୍ ଏଇଟାକୁ ଦେଲି କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ତ ଏ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୁଝୁଛ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦେଲି ନ୍ୟୁ1 ନ୍ୟୁ2 ଦୁଇ ଜଣ କେସ୍ରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସମାନ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ତାର ଏନର୍ଜି ନ୍ୟୁ2 ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ ଅଟେ କମ୍ ଅଟେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି କ'ଣ ରହିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି କମ୍ ରହିବ କାହା ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟୁ2 ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟୁ1 କେସ୍ରେ ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହା ପାଇଁ ନ୍ୟୁ1 ପାଇଁ ତା'ର ଦେଖ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ବାହାରିବେ କେଉଁ କେସ୍ରେ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ରହିବ ନ୍ୟୁ2 କେସ୍ରେ ନା ନ୍ୟୁ1 କେସ୍ରେ ନ୍ୟୁ2 କେସ୍ରେ ନ୍ୟୁ2ର ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଲାଇଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ସେଇ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ବାହାରିବେ ସେମାନଙ୍କର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ରହିବ କାହା ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟୁ1 ଅପେକ୍ଷା ତ ଆମେ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେଉଁଟା ଆମର ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ଟା ତ ଏଠି ନ୍ୟୁ2 କେସ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଅଧିକ ରହୁଛି କାହା ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟୁ1 ଅପେକ୍ଷା ତ କ'ଣ ହେବ ନ୍ୟୁ1 ପାଇଁ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଗୋଟେ ରହିବ ନ୍ୟୁ2 ପାଇଁ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଗୋଟେ ରହିବ କମ୍ କେଉଁଥିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନା ନ୍ୟୁ2 ପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ କେଉଁଥିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନା ନ୍ୟୁ1 ପାଇଁ ଓକେ ଦେଖ ସେଇ କଥାଟା ଏବେ ଦେଖିବା ଦେଖ 0 ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଯିବ ତା'ର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ବଢ଼େଇ ଗଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖିଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ସାଚୁରେସନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କମେଇ ଗଲି ନ୍ୟୁ1ଟା କ'ଣ ଅଛି କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାନେ କମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ କରିପାରିବ ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ରହିଲା ନ୍ୟୁ2 ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ତା'ର ଏନର୍ଜି ଅଛି ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଆସିଲା ତା'ର ଷ୍ଟପିଂ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ କାହା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯାହାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଧିକ କ'ଣ
कम क्या दरकार पड़ा जार फ्रिक्वेन्सी कौनटे कम अटे है से कथा खाली लिखाई सैचुरेशन करेन्ट पढ़ी दिए थे रिडिंग कर दियो से जिन लिखाई है मो रिडिंग कर थे फॉर ए फिक्स्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस एंड इज सैचुरेटेड विथ इंक्रीज इन द पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड हाउएवर द सैचुरेशन करंट इज सेम फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट व्हेन पोटेंशियल इज डिक्रीज एंड टेकन बिलो जीरो photoelectric current decreases to zero but at different stopping potential for different frequency. However, frequency higher the stopping potential that is Vs is proportional to nu तो nu जिते बढ़िबो देखो frequency nu 2 टा अधिक हमरो stopping potential Vs 2 टा भी अधिक का Vs 1 अपेक्षा तार तो Vs डायरेक्ट proportional to nu. ओके तो लास्ट पॉइंट हम देखिबा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखो मोर एक्सिस मनकर न्यू फ्रिक्वेन्सी अच्छी वाई एक्सिस स्टॉपिंग पोटेंशियल अच्छी ओके देखो द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रिक्वेंसी डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन इट shows that there is a maximum value of frequency called threshold frequency below which no photoelectric emission is not possible. However, higher the intensity of light incident light maybe it depend on the nature of the material emitting photoelectrons. देखो से कहला कि तो ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन तुम खाली ग्राफटा को देख ओरिजिन भी पास करूनी इट शोज दैट देयर इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आम कहे न्यू जीरो गोटे मिनिमम वैल्यू अच्छे कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल जहाँ तल को आ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हम ना ओके हाउएवर हायर द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट लाइटर फ्रिक्वेंसी जिते अधिक हो भी यदि फ्रिक्वेंसीटा आमर कौन कन्स्टाट गोटे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कम अच्छे ताहले आमर इलेक्ट्रॉन इमिशन हेनी इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मेटल इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन से क्या डिपेंड करे ना मेटाल नेचर उपर देखो मुझे कहबी से कथा कि यहाँ मनकर प्लेट अच्छे मेटल प्लेट अच्छे ओके लाइट आसिक इंसिडेंट हो न्यू वन लाइट आसिक कौन करसिडेंट करुँची वार्क फंक्शन केते अच्छी वार्क फंक्शन मनकर अच्छी 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट तो ये जो फ्रिक्वेन्सी लाइट आसूँ मनकर सीटा केते अच्छे मनकर किसी 2.5 हर्ट्ज 2.5 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी अच्छे तो मुझे जो एनर्जी बाड़े होटा मनकर के एच न्यू है सेटा के +5 वोल्ट होगा तो ए केस जो एनर्जीटा आसी बाढ़ से +5 वोल्ट ये वार्क फंक्शन के -5 वोल्ट तो ये इलेक्ट्रॉन मान जस्ट एस्केप हम तार अर्थ यदि मुझे फ्रिक्वेन्सी 2.5 ठार कम फ्रिक्वेन्सी लाइट को इंसिडेंट करेबी आउ इलेक्ट्रॉन मैंने से इजेक्ट हेबे ना कारण आम +5 वोल्ट पाइपर ना ताठार अधिक एनर्जी जिते भी मुझे जोगेबी फ्रिक्वेन्सी जोगेबी इलेक्ट्रॉन मैंने इजेक्ट हेबे ताठार कम जिते जोगेबी आउ इलेक्ट्रॉन मैंने इजेक्ट हेबे तो से आम कौन कहे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी ओके यहाँ केवल डिपेंड करे क्या नेचर उपर डिपेंड करे कह मेटेरियल सरफेस जदि आम क्या यूज कर आल्काली मेटाल से शीघ्र इलेक्ट्रॉन कम फ्रिक्वेन्सी भी इलेक्ट्रॉन बाहर करदे कि आम सिंपल मेटाल मैंने यूज करवा से सहज इलेक्ट्रॉन बाहर करें ना ओके।